हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आपको मैकेनिकल की जितनी भी कोर कंपनीज़ हैं उनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो हम आपके सामने ला रहे हैं। और ऐसे ही आज जो है हम आपके सामने जो है फिर एक मैकेनिकल कोर कंपनी का इंटरव्यू लेके आपके सामने आए हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रीवियस टाइम में हमने जितने भी कंपनीज़ के आपके सामने इंटरव्यूज़ रखे हैं, उनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उनका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू जो है हमने आपके सामने रखा है। तो अब से पहले जितनी भी कंपनीज़ के बारे में अपने यूट्यूब चैनल पे हमने आपके सामने डिस्कस किया है, उनके इंटरव्यू, उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया, उनके एचआर इंटरव्यू को लेकर के उसकी जो लिस्ट है वो आपके सामने है। तो हमने आपके सामने अभी तक जो है एल&टी कंपनी, जेसीबी इंडिया लिमिटेड कंपनी, आपका हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी, आपका मिंडा ग्रुप्स कंपनी, टाटा मोटर्स कंपनी, श्रीराम एंड पिस्टन लिमिटेड कंपनी, अशोक लेलैंड लिमिटेड कंपनी, एस्कॉर्ट लिमिटेड कंपनी, हीरो मोटरकॉप लिमिटेड कंपनी, टीवीएस मोटर्स लिमिटेड कंपनी, डेंसो लिमिटेड कंपनी, सुब्रोज लिमिटेड कंपनी, होंडा कंपनी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी, डीआरडीओ का गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो साइंटिस्ट भी का जो है उसका इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो हमने सामने रखे हैं। बैक्टल कंपनी, आईजीएल कंपनी, बीपीसीएल कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी, और लास्ट जो हमने आपके सामने कंपनी का जो इंटरव्यू सिलेक्शन क्राइटेरिया एचआर इंटरव्यू का था, होता है बजाज ऑटो लिमिटेड का। तो इन सभी कंपनीज के जो है सिलेक्शन क्राइटेरिया, टेक्निकल इंटरव्यू और एचआर इंटरव्यू, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल की जो भी अलाइड ब्रांचेज हैं, उसकी जो डिप्लोमा, बीटेक, एएमआई के जो स्टूडेंट्स हैं वो इन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो और आज जो कंपनी का हम लेके आए वो आपका थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी। तो आज की इस वीडियो में हम थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी जो कि पुणे में है उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके बारे में डिस्कस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जो है आपका मैकेनिकल का जो आपका टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू जो है उसको आपके सामने आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो थर्मेक्स कंपनी है उसका मैकेनिकल कोर को लेकर के प्रीवियस ईयर्स में जो इंटरव्यू हुए हैं फ्रेशर्स को लेकर के, तो वो क्वेश्चन हम आपके सामने डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो थर्मेक्स लिमिटेड कंपनी है उसका जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट का जो क्राइटेरिया पहले उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल जो इसमें देखा है 3 राउंड्स होते हैं वैसे, ठीक है ना। तो ये राउंड 1, राउंड 2 को जो एक ही राउंड मानते हैं, और राउंड 3 और राउंड 4 ये अलग है, लेकिन मैं थोड़ा अलग अलग करके समझाने के हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला जो होता है वो आपका रिटन टेस्ट होता है, राउंड 1 होता है, जिसमें कि आपका एप्टीट्यूड और टेक्निकल को मिला करके 100 क्वेश्चंस होते हैं और 90 मिनट्स में आपको जो है ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। और टेक्निकल से अगर आप देखें तो उसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस होगा, आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होगा, पावर प्लांट इंजीनियरिंग होगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग होगा, मशीन डिज़ाइन, मशीन ड्राइंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनेमिक्स या फिर थर्मल इंजीनियरिंग आप कह सकते हैं, हीट एंड मास ट्रांसफ़र, ठीक है ना। बॉयलर को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो और आपका एप्टीट्यूड के अंदर आप देखेंगे तो उसमें आपका जो वर्बल, नॉन वर्बल हो गया, रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इमेज टाइप के क्वेश्चंस हो गए। तो ये सब मिलाकर के जो है आपके 100 क्वेश्चंस उसमें रहते हैं और टोटल टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेगा। तो सीबीटी टाइप का होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो ये आपको क्लियर करना होगा। जो पहला राउंड है इसमें एलिमिनेशन होता है, तो जितने बच्चे एलिमिनेट होंगे वो इसी राउंड में होंगे, जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इसी राउंड में होंगे। बाकी के जो ये 3 राउंड में आपको बता रहा हूँ, जैसे आपका क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट हो गया, ग्रुप डिस्कशन हो गया, बाकी एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू हो गया, इनमें कोई एलिमिनेशन नहीं होता। जो बच्चे रिटन टेस्ट में सेलेक्ट हो जाते हैं उन बच्चों को जो ये बाकी के 3 राउंड जो इनसे वो पास होंगे, ठीक है ना। और सारे मार्क्स को फिर इसमें जो मार्क्स बनेंगे उनमें जो मार्क्स बनेंगे उन्हीं के ब्याह पे जो फिर सिलेक्शन कंपनी करती है, ठीक है। समझ गया मेरी बात को कि रिटन टेस्ट में जो क्या होगा उसमें एलिमिनेशन होगा, जो बच्चे उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे बाकी के 3 राउंड्स में उन बच्चों को पास करना होगा, मतलब निकलना होगा। और उनमें जो उनके पॉइंट्स बनेंगे उसमें जो हाईएस्ट पॉइंट्स बनेंगे, सेकंड हाईएस्ट बनेंगे, फिर उनमें से जो है ओवरऑल चारों राउंड में मिला करके तब जो है वो उसमें से सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो सेकंड जो राउंड है इसमें एलिमिनेशन तो नहीं होगा, लेकिन एक क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट होगा, मतलब टॉपिक दिया जाएगा और 15 टू 20 मिनट्स आपको मिलेंगे और उस टॉपिक पे आपको जो है लिखना होगा। तो ठीक है, तो इसमें लेकिन एलिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद फिर उनका जो है ग्रुप डिस्कशन होगा।
और ग्रुप डिस्कशन से आप बच नहीं सकते। तो जो बच्चे डिप्लोमा बीटेक ईएमआई में, तो अपने जीडी की प्रिपरेशन आप करते रहें। और तो जीडी यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है किया, तो कंपनी जो है सपोज 15-20 बच्चे हैं, तो उनको एक टॉपिक दे दिया जाएगा और 30 सेकंड दे दी जाएंगे। उसके बाद 1 बाय 1 जो है सबसे जो है उस पर आप पॉइंट सबके ले जाएंगे, या फिर एक ही आपका ग्रुप बना दी जाएंगे, 4 ग्रुप बना देंगे 5-5 स्टूडेंट्स का। और उसमें जो है फिर उनको मेरिट डिमेरिट एक दूसरे को जो है ओवरलैप करना होगा, और जो सबसे ज़्यादा बच्चा बोलेगा उतने ज़्यादा उसके पॉइंट्स उसमें बनेंगे। तो जीडी राउंड होने के बाद फिर जो है लास्ट होगा फिर आपका HR प्लस टेक्निकल इंटरव्यू। ठीक है ना। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया है जो मैंने आपके सामने अभी रखा है। तो ये सभी राउंड्स जो हैं थर्मेक्स कंपनी में होंगे। और अब जो है हम बात करेंगे आपका राउंड 4 की, HR प्लस टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन जो है पुटअप हुए हैं प्रीवियस टाइम में थर्मेक्स लिमिटेड में। तो HR प्लस टेक्निकल राउंड की अब हम बात करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्योंकि आपका रेज्यूम पैनल में जो है 3 to 4 पर्सन होंगे, जिसमें कि आपका मैकेनिकल से भी होंगे, HR से भी होंगे। ठीक है ना। और सीनियर भी होंगे। तो सबसे पहले जब फेस टू फेस के सामने आएंगे तो वो सबसे पहले आपसे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ होगा। उसमें आपका रेज्यूम उनके पास होगा, तो देखेंगे कि आप उसमें अपना जो है नाम, अपना स्कूलिंग लाइफ के बारे में, उसमें जो भी आपकी परसेंटेज रही, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन के बारे में वो सब आप उसमें बताएंगे। उसके बाद जो है आपके प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आपको कब अच्छे से एक्सप्लेन करके बताना है आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। तो ये सब पॉइंट्स आपको जो है उसमें डिस्कस करने हैं, वहाँ पर उनको बताने हैं। ठीक है। और जाहिर सी बात है आपका रेज्यूम उनके पास है, तो आपको बिल्कुल अपने रेज्यूम को अच्छे से पढ़कर जाना है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपने रेज्यूम में आप वही चीज़ मेंशन करें जिसको कि आपको नॉलेज हो। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि रेज्यूम में कुछ भी आप लिख के ले जाएं और वो उसमें से पूछें तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि सबसे पहले जो आपका HR से ही शुरू होगा इंटरव्यू। और HR में जो है वो आपका जो रेज्यूम है वो उसको स्टडी करेंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप जो भी अपने रेज्यूम में मेंशन करें जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज हो, आपकी हॉबीज़ हो, चाहे अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हो, प्रोजेक्ट्स हो, आपकी इंटर्नशिप हो। ठीक है ना। ये आपकी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी, एवरीथिंग जो भी आप रिज्यूम में मेंशन कर रहे हैं, आपको उसको अच्छे से नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी डालते हैं जिसमें आपको नॉलेज नहीं है, फिर आपको उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। तो सिलेक्शन में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अपने रेज्यूम में आप वही चीज़ लिखें जिसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो। तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपके प्रोजेक्ट से उठेगा, और प्रोजेक्ट में जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें आपके व्हाट इज़ द एम या फिर प्रोजेक्ट, या फिर टाइटल और प्रोजेक्ट का क्या था, उसमें आपके कितने मेंबर्स थे ग्रुप में। ठीक है। आपने ग्रुप को, प्रोजेक्ट को कैसे डिवाइड किया आपस में, और आपके अपने प्रोजेक्ट में क्या रोल था, आपको उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको आपने कैसे सॉर्ट आउट किया, और आपके प्रोजेक्ट का कंक्लूजन क्या निकला, और आपने अपने इस प्रोजेक्ट से क्या सीखा, आपने प्रोजेक्ट क्यों चूज़ किया। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन 9 से 10 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, तो आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ें, स्टडी करें उसको। ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटर्नशिप से होगा। अगर आपने इंटर्नशिप की है, आपने अपने रेज्यूमे में बिल्कुल मेंशन किया होगा, तो आपके इंटर्नशिप से पूछा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से की, कितना ड्यूरेशन कितना था। ठीक है ना। इंटर्नशिप में आपने कैसे अप्लाई किया, और इंटर्नशिप में आपने क्या क्या किया, इंटर्नशिप से आपने क्या सीखा। ठीक है ना। जो जिस कंपनी पर आपने इंटर्नशिप किया उसको वो कंपनी क्या बनाती है, उस कंपनी का टर्नओवर कितना है। ठीक है ना। तो डेली एक्टिविटीज़ आपकी उसका अपने इंटर्नशिप में क्या रहती थी। तो जाहिर से वो ये देखना चाहेंगे कि आपने अपनी इंटर्नशिप को कितना इंटरेस्ट लेके किया है, आपने वहाँ से क्या नॉलेज गेन किया है इंटर्नशिप से। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंटर्नशिप से पूछे जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से रहेगा। जो अगर आपने कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने कहाँ से की। ठीक है ना। कौन सी है, जब आप कंपनी का नाम बताएंगे तो उस कंपनी में के बारे में पूछेंगे, वो कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है ना। उसकी कहाँ कहाँ ब्रांच हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट में काम किया, और किस डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है, कैसे होता है, प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। मीन्स आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कुछ नॉलेज गेन की कि नहीं, वो यहाँ से ये एनालाइज करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा जा चुका है कि इसमें व्हाट इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द पिस्टन, पिस्टन की जो स्पेसिफिकेशन क्या होती है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पिस्टन, तो पिस्टन को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो है इसमें जो है किस टाइप का मटेरियल का यूज़ किया जाता है। सिंपल से मोटी मोटी बात है कि पिस्टन का मटेरियल क्या होता है, ये पूछा गया है। वाई क्रैंकशाफ्ट फोर्ज, क्रैंकशाफ्ट को जो फोर्ज क्यों किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग वैसे क्यों नहीं कर लेते, कास्टिंग क्यों नहीं कर लेते, तो फोर्ज क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। व्हाट इज़ द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन की जो यूनिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोरोजन इरोजन, कोरोजन और इरोजन में एक क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वाटर कंडीशन इन हाई प्रेशर बॉयलर, हाई प्रेशर बॉयलर में वाटर की जो कंडीशन वो किस तरह की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल कंपोजिशन आईबीआर ट्यूब, जो इंडियन बॉयलर जो रूल्स हैं उसमें ट्यूब्स के अकॉर्डिंग जो है ट्यूब्स का जो मेटल कंपोजिशन क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉज ऑफ बैकफायर इन बॉयलर, बॉयलर्स में बैकफायर के जो कारण है वो क्या क्या हो सकते हैं। इसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नोजल, नोजल जो होती है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो फंक्शन बताने नोजल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर का जो है क्या फंक्शन है बॉयलर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मास फ्लो मीटर, जो मास फ्लो मीटर जो होता है ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से पूछा गया, फिर हाइड्रोलिक से पूछा गया है, तो उसका प्रिंसिपल बताना है, किस सिद्धांत पे वो काम करता है। व्हाट डू मीन बाय डीपीआर, तो डीपीआर आपका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को कहते हैं, जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डीपीआर शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, डीपीआर। हाँ, तो उसको पूछा गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, सब क्या समझते हैं, तो डीपीआर, और डीपीआर का बताओ ना, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन जो आपका, वाई द वेल्डिंग जॉब इज कनेक्टेड विद नेगेटिव इन मिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग में जो है जो हमारा जॉब जो होता है जिसको वेल्ड करना होता है उसको नेगेटिव से क्यों कनेक्ट किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके वाई डी मीन बाय ओरिफिस, ओरिफिस से आप क्या समझते हैं। हाउ वी आर यूजिंग ओरिफिस इन इंस्ट्रूमेंटेशन, हम जो है ओरिफिस को जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में कैसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एचआर से क्वेश्चन हुआ, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ, आपका जो अपनी लाइफ में क्या गोल है, आप क्या करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, आप जब भी किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अभी ऑफ कैंपस या ऑन कैंपस में आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो उस कंपनी को जरा आप थोड़ा सा गूगल पर सर्च जरूर करें, उस कंपनी को जो जरूर इन्फॉर्मेशन जरूर लें, कंपनी का नाम जो है, उसका काम क्या है, टर्नओवर कितना है, क्या क्या कंपोनेंट बनाती है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, उसके वेंडर्स कौन कौन है, तो थोड़ा सा जो है कंपनी की जो है एक इन्फॉर्मेशन आपके पास रहनी चाहिए। और कई बार पूछा जाता है कंपनी बारे में, या बच्चे को कुछ पता भी है कि नहीं। उसके वाई वी शुड हायर यू, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, पूछा जाता है कि आपको हम क्यों सेलेक्ट करें, क्यों हायर करें, तो इसका एक पॉजिटिव सा रेस्पॉन्स आपके पास होना चाहिए। अब इसके बाद जो अगर आप देखें थर्मेक्स में, अगर आप टेक्निकल जो इंटरव्यू है उसको लेकर अगर हम बात करें, या फिर जो टेक्निकल टेस्ट जो होता है उसमें जो आपका रिटन टेस्ट होता है उसमें जो टेक्निकल जो पार्ट रहता है, नॉन टेक्निकल टेक्निकल पार्ट की बात कर रहा हूँ, तो उसके बिहाफ पे जो कौन कौन से सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपको। एक तो मैन्युफैक्चरिंग साइंस जिसको हम डिप्लोमा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी कहते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, मशीन डिजाइन, आपका मटेरियल साइंस एक्सेट्रा। तो ये सारे सब्जेक्ट जो आपके काफ़ी अच्छे होने चाहिए अगर आप रिटन टेस्ट को क्लियर करना चाहते हैं, और अगर आप इंटरव्यू को बीट करना चाहते हैं। बाकी जो आपका क्रिएटिव राइटिंग टेस्ट है और जीडी है, उसमें आपकी जो इंग्लिश की जो फ्लुएंसी है उसको देखा जाता है, और आपकी जो वोकेबलरी, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको चेक किया जाता है, तो वो आपको अपने डेली प्रैक्टिस से होगी, ठीक है ना। तो थर्मेक्स काफ़ी एमएनसी कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि पुणे में है। तो अगर आप कभी भी थर्मेक्स में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको इस वीडियो के वेब पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आप
अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन के लिए या फिर जो है कैंपस प्लेसमेंट के लिए या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है कुछ बुक्स हैं जो कि अमेज़ॉन पर और इंस्टामोजे पर अवेलेबल हैं। तो इंस्टामोजे पर जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, और अगर आप अमेज़ॉन से लेना चाहते हो तो अमेज़ॉन से भी जो है आप उन बुक्स को आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आपका मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू की ई बुक है, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टामोजो पे भी मिल जाएगी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में अलग अलग कंपनी से पूछे गए हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को बेटर कर सकते हैं। हालांकि इंटरव्यू में कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ये इंटरव्यू के मूड पर डिपेंड करता है। तो आपको जो है अपने सब्जेक्ट की नॉलेज काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए, अपने कोर फील्ड की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट ऐसे टिप्स रखने चाहिए कि आप किसी भी कंपनी में अगर इंटरव्यू के लिए जाते हैं फ्रेशर के बिहाफ पे, तो आप उनको कोई भी 2 सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपसे कौन से 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, तो 2 सब्जेक्ट जो भी आप बताएंगे सबसे पहले क्वेश्चन वहीं से आपसे स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए 2 सब्जेक्ट अपने बहुत अच्छे से आप करके रखें। ऐसे आपका डीआरडीओ का है, जिसमें कि अगर आप देखना चाहते हैं तो डीआरडीओ में साइंटिस्ट बी में जो मैकेनिकल में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें आपका थर्मल है, आपका फ्लूइड मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मशीन डिज़ाइन है, थ्योरी ऑफ मशीन है, मशीन ड्राइंग है, ठीक है ना, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, ठीक है ना। तो इन सब्जेक्ट से जो है काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें जो है टोटल 300 क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। तो ये बुक जो है आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी और इंस्टामोजो पे भी अवेलेबल है। ऐसे आपका मशीन डिज़ाइन की जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक है, इसमें 600 MCQ क्वेश्चंस हैं, ये भी आपको अमेज़ॉन पे इंस्टामोजो पे मिल जाएगी। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इसी बुक से भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऐसे आपका थ्योरी ऑफ मशीन की जो बुक है MCQ, वो आपको मिल जाएगी अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पर। इसमें टोटल 500 क्वेश्चन हैं। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको थ्योरी ऑफ मशीन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं, तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ऐसे आपका जो असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, RTO इंस्पेक्टर की, जो मैकेनिकल की और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो है ये बुक अवेलेबल है आपका अमेज़ॉन पे और इंस्टामोजो पे। ऐसे आपका WBMSC कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बुक है वो भी अवेलेबल है, आप अमेज़ॉन से ले सकते हैं और इंस्टामोजो पे भी अवेलेबल है। ऐसे आपका HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन की जो है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की ई बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है और इंस्टामोजो पे भी अवेलेबल है। ऐसे ही आपका HPCL बोर्ड टेक्नीशियन की ई बुक है, और इसके बाद आपका हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, एंड यही किसी का जो है हिंदी वर्जन भी निकाला हुआ है। तो ये जो बुक्स हैं आपको अमेज़ॉन पे भी मिल जाएंगी और इंस्टामोजो पे भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। और इन सभी बुक्स के साथ में इनका एक डिस्क्रिप्शन भी है, आप उसको वहाँ पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इससे बुक से नॉलेज मिलेगी या आपसे हेल्प मिलेगी, तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ये आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगी और इनको पढ़ के अपनी प्रिपरेशन को और अपनी आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी ई बुक्स के जो लिंक्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो है आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन ई बुक्स को लेकर के अपनी प्रिपरेशन को बेटर और अच्छा कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके सामने जो है थर्मेक्स लिमिटेड जो MNC कंपनी है, उसमें उसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, उसका जो टेक्निकल और HR इंटरव्यू है, उससे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे और आपको ये भी बताया कि थर्मेक्स में अगर आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए ऑन कैंपस के थ्रू, तो उसमें रिटन टेस्ट में आपको टेक्निकल वाला जो पार्ट है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने हैं, और वही सब्जेक्ट आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो आपको जो है इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के मैकेनिकल इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।